हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो ऐसे में क्या करेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन निकलता है कि डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, फ़ोन में लगाओ। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो पहले 4 मिनट में ही जो होना है हो जाएगा, या तो वो मर जाएगा 4 मिनट के अंदर, और अगर आप रिवाइव कर सकते हैं तो उसी 4 मिनट के अंदर। क्या दुनिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो जहाँ तक 4 मिनट में पहुँचा दे सके? नहीं। किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाता है, देखिए कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक दो अलग अलग बातें होती हैं। हार्ट अटैक अगर आता है किसी को तो पहले आधे घंटे में ही जो होना है हो जाएगा उसको, उसके साथ। तो उतने में अगर आप हॉस्पिटल ले जाने की बात सोचेंगे सो आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो करना क्या है, आपके घर के अंदर ही, आपके किचन में ही एक डॉक्टर बैठा हुआ है, पोएम डॉक्टर, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। वो डॉक्टर कुछ इस प्रकार दिखता है। मान लो मेरे आंखों के सामने इस वक्त किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया तो मैं सिंपली इतना करूँगा, स्टेप 1 मैं निकालूंगा और अदरक, और अदरक उसको तब तक चबाना है, तब तक चबाना है, तब तक चबाना है जब तक कि उसकी आंखों से आंसू ना आ जाए। आंखों से आंसू आने का मतलब कि आप वो पेशेंट रिवाइव होने लगेगा। और अगर वो पेशेंट बेहोश है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से निकालूंगा एंड देन आई विल टेक दिस, ये अलग अलग रसायन है आप देख रहे हैं, और इनमें से आई विल टेक दैट मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, और उसके जीभ के नीचे, जीभ के नीचे मैं रख दूंगा, और जीभ के नीचे रखते ही अगर वो बेहोश है तो होश में आने लगेगा। अगर बेहोशी का कारण अगर हार्ट अटैक है तो उससे होश में आने लगेगा। मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए, कार्डियक अरेस्ट मतलब नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग, ना तो पल्स है ना ब्रीदिंग है। ये पल्स है या नहीं है, ब्रीदिंग है या नहीं है, ये सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपको समझ आ जाना चाहिए। एंड वंस इट हैपन्स देन उसको बचाने का एक ही तरीका है, दैट इज डीफिब्रिलेटर। तो मैंने अपने किचन में सिर्फ एक ही एडिशन किया है जो किचन में नहीं मिलेगा, अलग से लिया, दैट इज कॉल्ड डीफिब्रिलेटर। तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसको समझना चाहते हैं और इस तरह के सारे टूल अपने घर में ही बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप हमारे हेल्पलाइन में डायल कीजिए और इससे आप ट्रेन होके आप 2 महीने में पूरी तरह ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद ही अपने किचन के डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ तक कि मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि किसी के दांतों में दर्द है तो किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लहसुन है, और लहसुन भी हमने इसका ही पार्ट बनाया हुआ, लहसुन लिया, उसको थोड़ा सा आपने कूटा और वहीं लगा दिया जहाँ दर्द है, उसी वक्त दर्द गायब हो जाएगा। सो आपके किचन के अंदर सारे मेडिसिन पड़े हुए हैं, वो सारे मेडिसिन लेके आप खुद का डॉक्टर बन सकते हैं। और वो बनना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो याद रखिए पहले 4 मिनट से लेके पहले आधे घंटे के अंदर ही जो भी होना है पेशेंट के साथ वो हो चुका होता है। जबकि भारत में या दुनिया में कहीं भी आधे घंटे के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सकते। हाँ, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करनी, लेकिन उस तैयारी के दौरान पेशेंट का टाइम वेस्ट ना करके पेशेंट के साथ व्हाट वी कॉल एज पोएम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्या है? अलग अलग तरह के मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर उसका एक झलक देखना चाहते हैं, वो झलक यहाँ पे है, आप देखिए। 56 तरीके से इंसान को मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, और हर मेडिकल इमरजेंसी में घर बैठ के ही, घर के ही मटेरियल से आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा पोस्टर देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो bishrup.com/poem पोएम में जाएंगे तो ये डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने घर के किचन में या घर के जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे ये चिपका दीजिए। तो हमारे बहुत सारे हज़ारों में नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वी कॉल देम नेटवर्क और इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जो लोग EPM 2 महीने का कोर्स करके ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद इवन हमारे जहाँ जहाँ हिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे भी वो एज एन एक्सपर्ट रिक्रूट होते हैं। आज हमारे बीच हिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन आचार्य मनीष जी हैं। और आचार्य मनीष जी, आप ये बताइए कि जो हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल में जो EPM एक्सपर्ट्स हम बोलते हैं, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट या नाइस एक्सपर्ट जिन्हें बोलते हैं, जो अगर आप हिम्स हॉस्पिटल आए हैं तो आप हमारे नाइस एक्सपर्ट से मिले हैं, उनकी भूमिका पेशेंट्स को ठीक करने में, इमरजेंसी हैंडल करने में कैसी रहती है? प्लीज शेयर विद ऑडियंस। मैं आपको बताना चाहूँगा, आयुर्वेद का एक बहुत प्रमुख सूत्र है, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हमें मानव जीवन मिला। लेकिन ये मानव जीवन में मोक्ष मिलेगा ही तभी जब आपका